Today's topic is universal precaution. Universal precaution means these are the preventive measures which are used to control the infection. So, introduction. Universal precaution refers to the practices in medicine of avoiding contact with patient's body fluid. इसमें ऐसी यूनिवर्सल प्रिकॉशन के थ्रू ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जब जो हेल्थ पर्सोनल है वो पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट में आएगा तो उसको कोई इन्फेक्शन ना हो. कैसे ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज किए जाते हैं? दीज आर यूज्ड बाय मीन्स ऑफ वियरिंग अ नॉन पोरस आर्टिकल. बिकॉज नॉन पोरस आर्टिकल कौन से होते हैं? जिसमें कोई पोर्स प्रेजेंट ना हो. अगर किसी आर्टिकल में पोर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ से लिक्विड अंदर ट्रांसमिट हो सकता है. तो by means of wearing non-porous articles such as gloves, goggles, face shield, etc. The practice was introduced in 1985 to 1988. Then the microorganism fall in two broad category. Pathogens means disease causing microorganism. तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस और एयरबॉर्न पैथोजन. ब्लड बॉर्न मीन्स pathogen that carried by the blood. Airborne pathogen are carried by the air. तो इनको प्रिवेंट करने के लिए टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम दीज पैथोजन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कैन बी टेकन. Precaution means preventive measures. It include hand washing, gloving, gowning, mask, protective eye wear, cap and show cover. These are the standard precaution. After that definition, standard precaution is defined as a set of precautionary measures. इसमें preventive measures आएंगे जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन किसको बोला गया है? गुड हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस. क्योंकि जो हैंड हाइजीन होता है इट रिमूव 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर सच एज ग्लव्स, गाउन, कैप, शू कवर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रूटीन पेशेंट केयर कैरिड आउट बाय हेल्थ केयर वर्कर ना. इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स आएंगे जिसमें विच इंक्लूड गुड हैंड हाइजीन एंड यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स ड्यूरिंग रूटीन पेशेंट केयर which are carried out by the healthcare worker. Then universal precaution is a term applied to treating all blood tissue, some body fluid as potentially infectious. है ना. जब भी इन चीज़ों के कंटेक्ट में हेल्थ केयर पर्सोनल को आना है तो उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स का यूज़ करना पड़ेगा. कौन कौन से कंपोनेंट? ब्लड टिश्यू, बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट में जब भी हेल्थ पर्सोनल आएंगे दे हैव टू यूज़ द यूनिवर्सल प्रिकॉशन. द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रिकॉशन necessary is determined according to the extent of possible exposure to blood and body fluid. है ना. ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है. इट डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर टू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कि हम किस चीज़ के कंटेक्ट में आ रहे हैं. ब्लड के कंटेक्ट में आ रहे हैं, बॉडी के कंटेक्ट में आ रहे हैं, है ना, सिक्रीशंस के कंटेक्ट में आ रहे हैं. ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. After that, body fluid to be treated with universal precaution include CSF, that is cerebrospinal fluid, peritoneal fluid, pleural fluid, pericardial fluid, synovial fluid, amniotic fluid, urine, semen, vaginal secretion, any other fluid containing visible blood including saliva and tissue and the organ. जब भी हम इन फ्लूइड्स या ऑर्गन्स के कंटेक्ट में आएंगे वी हैव टू यूज द यूनिवर्सल प्रिकॉशन. देन यूजिंग प्रोटेक्टिव बैरियर. कॉमन बैरियर आर ग्लव्स, एप्रन, मास्क, आई प्रोटेक्टर्स, कैप, शो कवर एंड फुटवियर. तो वी विल स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज हैंड वॉशिंग. एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट through hand washing we can remove 90% of the bacteria. तो हैंड वॉशिंग एंड हैंड हाइजीन
is the act of cleaning one's hand with or without the use of water or other liquid, है ना. मतलब इसमें वाटर का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बिकॉज जैसे सैनिटाइजर हैं, दे आर ऑल्सो यूज फॉर हैंड हाइजीन, और विद द यूज ऑफ सोप फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग सॉइल, डर्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो मेन पर्पज हैंड वॉशिंग का क्या है? रिमूवल ऑफ सॉइल, डर्ट एंड द मेनली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. After that, 5 movements for hand washing. These are also called as 5 movements. It include, इसका मतलब है कि हमने कब हैंड वॉशिंग करनी है, कब हमें ज़रूरत है हैंड वॉशिंग की. बिफोर टचिंग अ पेशेंट, जब भी किसी पेशेंट को टच करना है उससे पहले हैंड वॉशिंग करनी है. बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर है, एसेप्टिक मतलब स्टरल प्रोसीजर, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं होनी चाहिए ना, स्टरल. एसेप्टिक प्रोसीजर करना है उससे पहले हैंड वॉशिंग करनी है. थर्ड मोमेंट इज आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क. अगर आप पेशेंट के किसी बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट में आते हैं तो उसके बाद हैंड वॉशिंग करनी है. फोर्थ इज आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर टचिंग भी हैंड वॉशिंग करनी है, आफ्टर टचिंग भी हैंड वॉशिंग करनी है. एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, अगर आपने पेशेंट की सराउंडिंग की कोई भी चीज़ टच की है तो यू हैव टू डू द हैंड वॉशिंग. दीज आर द 5 मोमेंट फॉर हैंड वॉशिंग. दीज आर बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग. You have to learn this. After that, the steps of hand washing. It include first step is rub palm together. Second is rub the back of both hands. Firstly, you have to rub the palm of back of one hand, then the another hand, then interface finger and rub the hand together. Here, this is shown in this figure, interface. Interlocking. After that, interlocking finger and rub the back of the finger of both hand as shown this. Rub thumb in a rotatory manner followed by the area between the index finger and the thumb, because many of the microorganism are present between this skin edge, है ना. जो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो स्किन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो वी हैव टू क्लीन दैट एरिया इन अ रोटेटरी मैनर. आफ्टर दैट रब फिंगर टिप्स ऑन palm of the both hands and then rub both wrists in a rotating manner, rinse and dry thoroughly. These are the steps of hand washing as we had already discussed this step in the class. After that, second is mask. When mask is correctly applied, it will fit snugly and securely over the nose and the mouth, है ना. अगर आपका प्रॉपर साइज का मास्क है और अच्छे से वियर किया है, अप्लाई किया है, तो वो इजीली आपके माउथ और नोज के ऊपर फिट हो जाएगा. और इट प्रोटेक्ट द हेल्थ पर्सोनल फ्रॉम द इन्फेक्शियस एरोसोल, ड्रॉपलेट और स्मोक, and also from the secretion from the nasopharynx. ठीक है. It also protect the staff and also protect the patient. These are the types of mask. Surgical mask, normally used in ward, department or operating theater. This type of mask is used in the operation theater. And second is the N95 particular mask. जैसे कि मैंने बताया कि जो सर्जिकल मास्क है, it block the larger particle droplets, but जो N95 मास्क है, it protect mainly from the respiratory or airborne infectious disease, and it block at least 95% of very small टेस्ट पार्टिकल. मतलब 95% जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसको भी ये ब्लॉक कर देता है, विच साइज इज लेस देन 0.3 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो N95 पार्टिकुलेट मास्क के थ्रू ब्लॉक हो जाते हैं. तो इट प्रोटेक्ट द पर्सन मेनली फ्रॉम द एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज. आफ्टर दैट ग्लविंग डिफरेंट साइजेस में आते हैं एंड इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन. अगर पर्सन हेल्थ केयर पर्सोनल
किसी भी बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट में आना है तो उसको ग्लव वियर करने हैं। तो वियरिंग ग्लव रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड दैट स्टाफ विल ट्रांसमिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर हैंड्स टू द पेशेंट, और ये स्टाफ भी पेशेंट को डिजीज ट्रांसमिट ना करे और पेशेंट से भी स्टाफ कोई डिजीज ट्रांसमिट ना हो, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ ग्लव्स, मेनली 2 टाइप के ग्लव्स होते हैं, नॉन स्टरल ग्लव्स और स्टरल ग्लव्स। नॉन स्टरल ग्लव्स आर used when the health personnel come in contact with the body fluid, body substance, mucous membrane और non intact skin। non intact मतलब स्किन में कोई टीयर अगर नहीं हुआ है ना, नॉर्मल स्किन है, तब नॉन स्टरल ग्लव्स का यूज़ करना है। बट अगर कोई स्टरल प्रोसीजर है, कोई एसेप्टिक प्रोसीजर है, कोई सर्जरी होनी है, देन द हेल्थ केयर पर्सनल हैव टू यूज द स्टरल ग्लव्स, दैट इज स्टरल लेटेक्स ग्लव shall be worn for surgical procedure where asepsis must be maintained। तो staff can wear the double glove for added protection, क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्लव ड्यूरिंग प्रोसीजर टीयर भी हो जाता है, फट जाता है, तो उस कंडीशन में डबल ग्लव्स वियर करते हैं। देन आई और फेस प्रोटेक्शन। Eye or face protection shall be worn in any situation when splashes or splatter with blood or body substance of the mucous membrane of the mouth, nose and or eye is likely। आई और फेस प्रोटेक्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे चांसेस हैं कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड माउथ में, नोज में या आईज में गिर सकता है, उस कंडीशन में आई और फेस प्रोटेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। फ्लूइड मीन्स ब्लड या बॉडी सब्सटेंस, कुछ भी बॉडी सब्सटेंस या ब्लड मतलब आईज, माउथ या नोज के कंटेक्ट में आ सकता है, देन द पर्सन हैव टू वियर आई और फेस प्रोटेक्शन। दीज आर द टाइप्स ऑफ आई और फेस प्रोटेक्शन। दिस इज चिन लेंथ प्लास्टिक फेस शील्ड, दिस इज चिन तक ये एक्सटेंड करती है, एंड गॉगल नोज। After that the gown or apron, type of protective clothing, plastic apron or fluid resistant gown। plastic apron in general it is a disposable plastic apron, disposable मतलब इसको यूज के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है, and it is sufficient to provide protection from नॉर्मल कंटेमिनेशन। एंड फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन कहाँ तक होगा, ये लॉन्ग स्लीव होता है, इसकी स्लीव्स लंबी होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो डिस्पोजेबल फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कंटैक्ट विद द आइसोलेटेड पेशेंट। जहाँ पे कंटेमिनेशन का रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे फुल स्लीव गाउन का यूज़ किया जाता है। देन प्रोसीजर फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ द शार्प मतलब जैसे कि नीडल्स हैं, जब उनको हैंडल करना है तो उनकी सेफ हैंडलिंग कैसे करनी है। कभी भी नीडल को रीकैपिंग नहीं करनी है आफ्टर प्रोसीजर, मेनली है ना। आफ्टर प्रोसीजर मतलब एक बार जब नीडल की कैप रिमूव कर दी तो उसको फिर से कैप नहीं चढ़ानी है, बिकॉज ड्यूरिंग रीकैपिंग नीडल स्टिक इंजरी में अकर, है ना। मैक्सिमम चांसेस में क्या देखा गया है कि अगर रीकैपिंग करते हैं तो उस कंडीशन में नीडल स्टिक इंजरी ज़्यादा होती है, तो इसलिए नेवर recap the used needle, and staff must obtain assistance when taking blood और गिविंग इंजेक्शन टू अनकोऑपरेटिव और कंफ्यूज्ड पेशेंट। अगर जो पेशेंट है अनकोऑपरेटिव है, कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे जो हेल्थ पर्सोनल है वो किसी की असिस्टेंस ले सकता है, अगर हेल्थ पर्सोनल ने कोई प्रोसीजर उस पेशेंट के ऊपर करना है। एंड नेवर कैरी शार्प बाय द हैंड इफ ट्रांसपोर्टिंग, ऑलवेज प्लेस इट इन अप्रोप्रिएट कंटेनर। कभी भी हाथ में पकड़ के शार्प इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं करना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाना है। ऑलवेज कंटेन इट इन अ ट्रे, या किसी चीज़ में उसको रख के लेके जाना है, कंटेनर में। नीडल मस्ट नेवर बी ब्रोकन और बेंट प्रायर टू डिस्पोजल। नीडल मस्ट नेवर बी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, एक हाथ से दूसरे हैंड में उसको पास नहीं करना है। व्हेन परफॉर्मिंग फ्लीबोटोमी, कैनुलेशन और गिविंग इंजेक्शन, जब भी नीडल के थ्रू कोई प्रोसीजर करेंगे, आइदर फ्लीबोटोमी है या कैनुला इंसर्शन का प्रोसीजर है, इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, तो हमेशा डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करने हैं, नॉन सर्जिकल नॉन स्टरल ग्लव्स का यूज़ करना है। एंड नेवर री
यूज अ शार्प, कभी भी शार्प नीडल को रीयूज नहीं करना है कि एक पेशेंट पे भी वही यूज किया दूसरे में भी वही यूज किया, ऐसा नहीं करना है. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.